नमस्ते बच्चों। आज हम निबंध लेखन पर विचार करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि निबंध कहते किसे हैं। किसी विषय पर अपने विचारों को नियमानुकूल सूत्रबद्ध करने की शैली को निबंध रचना या प्रबंध रचना कहते हैं। अथवा यूँ कहना चाहिए कि किसी एक विषय पर विचारों को सरस, सुंदर और रोचक भाषा में प्रकट करने का नाम निबंध लेखन है। प्रत्येक निबंध के दो प्रधान अंग होते हैं। प्रथम विचारों का समूह या सामग्री, द्वितीय भाषा। यद्यपि निबंध लेखन की सफलता बहुत कुछ सुंदर शैली पर निर्भर रहती है, तो भी हमें विचार समूह या सामग्री की उपयोगिता स्वीकार करनी ही पड़ती है। विचारों की उत्तमता अनुभव पर निर्भर है। इसी प्रकार उत्तम विचार पुस्तकाध्ययन, यात्रा, संभाषण, कल्पना, निरीक्षण, प्रत्यक्ष ज्ञान, तर्क वितर्क, निर्णय, स्मृति आदि पर निर्भर है। किसी विषय पर सूक्ष्म निरीक्षण, निरंतर मनन और गंभीर अध्ययन से जो विचार उत्पन्न होते हैं वे भाव कहलाते हैं। निबंध लिखते समय मनोयोग के साथ अपने भावों को उसी विषय पर केंद्रीभूत कर लेना चाहिए जिस पर निबंध लिखना है। निबंध की भाषा सरल, सुबोध और मुहावरेदार होनी चाहिए। भाषा जोरदार और इस प्रकार की लिखी जानी चाहिए कि जिससे पाठक प्रभावित होकर निबंध को शुरू से अंत तक पढ़ता हुआ चला जाए। निबंध का सौंदर्य अलंकारों के प्रयोग से बढ़ जाता है, पर उनकी भरमार अच्छी नहीं है। निबंध में अधिकतर उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वे भावों को स्पष्टता प्रदान करते हैं। निबंध के भाग। प्रत्येक निबंध के साधारणतया 3 भाग होते हैं: आरंभ या प्रस्तावना, द्वितीय मध्य, तृतीय अंत या उपसंहार। निबंध को आरंभ करने के लिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता पड़ती है और इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए अभ्यास की परम आवश्यकता है। निबंध का आरंभ बड़ा ही आकर्षक होना चाहिए, जिससे पढ़ने वाला निबंध की ओर आकर्षित हो जाए। आरंभ की भाषा विचारों और भावों से संपुष्ट होनी चाहिए। जो पाठक वाक्यों को पढ़े त्यों तो उसे अत्यधिक आनंद प्राप्त होता जाना चाहिए। निबंध कई प्रकार से प्रारंभ किए जाते हैं, जैसे कोई लेखक आरंभ में विषय की परिभाषा देता है या उसका अर्थ बताता है। कोई लेखक किसी प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करता हुआ निबंध को प्रारंभ करता है। कोई लेखक किसी कहावत, कविता या नीतिवाक्य को प्रस्तावना में लिखकर निबंध प्रारंभ करता है। कोई लेखक एकदम विषय पर विचार प्रकट करता हुआ आगे बढ़ता है। कोई लेखक आदि में विषय से संबंधित कुछ बातों को लिखता हुआ विषय को प्रारंभ करता है। निबंध प्रारंभ करने का कोई मुख्य नियम नहीं है। जैसी आवश्यकता हो वैसा ही करना चाहिए, परंतु उपरोक्त नियमों में से पहला और चौथा ढंग अच्छा नहीं माना जाता। कुछ भी हो, आरंभ और भी आकर्षक और मनोरंजक होना चाहिए, जो पढ़ने वालों का ध्यान एक साथ निबंध की ओर खींच लेवे। इसी प्रकार निबंध का मध्य भाग भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। विषय के प्रतिपादन से ही लेखक की योग्यता का पता चलता है। इसलिए लेखक को निबंध के मध्य भाग में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। निबंध के मध्य भाग में संकेत के आरंभ और अंत नामक बातों को छोड़कर अन्य शेष बातों में से प्रत्येक को लेकर उस पर एक पैराग्राफ लिखना चाहिए। इसके अतिरिक्त
इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रधान बात विस्तार के साथ और साधारण बात थोड़े में लिखी जाए, परंतु कोई बात आवश्यकता से बढ़ाकर भी नहीं और न इतनी संक्षेप में ही लिखी जानी चाहिए कि पढ़ने वालों को संतुष्टि ही न हो। जिस प्रकार निबंध का आरंभ करना कठिन है, उसी प्रकार उसका समाप्त करना भी सरल नहीं है। वास्तव में आरंभ और निबंध अंत निबंध के प्राण हैं। अतः निबंध का उपसंहार भी एकाएक नहीं करना चाहिए। इससे पाठक का सारा आनंद किरकिरा हो जाता है और उसे एक प्रकार का सदमा पहुंचता है। अतः निबंध का अंत इस प्रकार से करना चाहिए कि पाठक बिना किसी रुकावट के निबंध का आनंद लेता हुआ अंत तक पहुंच जाए, जहां उसको सबसे अधिक आनंद की प्राप्ति हो। अंत में निबंध से यदि कोई आवश्यक परिणाम निकलता हो अथवा किसी प्रकार की शिक्षा मिलती हो तो उसे अवश्य लिखना चाहिए। सारांश यह है कि निबंध का उपसंहार स्वाभाविक, सुखद और रोचक ढंग से किया जाए, जिससे पढ़ने वाले की आकांक्षा कुछ और सुनने को न रहे। अतः निबंध का अंत अत्यंत बलयुक्त और प्रभावशाली होना चाहिए। निबंध के भेद। विषय भेद से निबंध अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे साहित्यिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, तुलनात्मक, गुणात्मक आदि। पर स्थूल रूप से साधारणतया इसके 4 भेद किए जा सकते हैं। प्रथम है वर्णनात्मक। वर्णनात्मक निबंध वे निबंध हैं जिसमें आंखों से देखी, कानों से सुनी, अन्य किसी प्रकार से अनुभव की हुई किसी प्राकृतिक वस्तु, दृश्य या स्थान आदि का वर्णन हो, जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार यात्रा, गणगौर का मेला, घोड़ी का वर्णन आदि। कथात्मक। द्वितीय कथात्मक। कथात्मक निबंध वे निबंध हैं जिनमें किसी ऐतिहासिक या पौराणिक कथा अथवा किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन का चरित्र या उसके दुख सुख के कार्यों का विवरण हो, जैसे कृष्ण सुदामा, पन्नाधाय, महात्मा गांधी आदि। तृतीय व्याख्यात्मक। व्याख्यात्मक निबंध वे निबंध हैं जिनमें किसी विषय की विस्तृत व्याख्या की जाए, जैसे दया, मित्रता के लाभ, संतोष आदि। चतुर्थ है आलोचनात्मक। आलोचनात्मक वे निबंध हैं जिनमें किसी विषय की सत्यता या असत्यता प्रकट की जाए, जैसे क्या मनुष्य शाकाहारी है, ग्रामवास अच्छा है या नगरवास आदि। कुछ ध्यान देने योग्य बातें। विद्यार्थियों को निबंध लिखते समय निम्न बातों का पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक निबंध के लिखने से पहले विषय पर पूर्णतया विचार करके उसके संक्षिप्त रूपरेखाएं तैयार कर लेनी चाहिए। ऐसा कर लेने से लेख पर पूर्ण प्रकाश डालने और लिखने में बड़ी सरलता हो जाती है। भाव और विचारों के साथ साथ वाक्य रचना बदलती जाए और उनका यथाक्रम वर्णन हो। भाषा सुबोध और प्रवाह युक्त हो। लेख लिखने से पहले समय का भी ध्यान रख लेना चाहिए और समय के अनुसार ही लेख की सूची को विभाजित करके लिखना चाहिए। परिच्छेदों व विराम चिन्हों का उचित ध्यान रखना चाहिए और लेख में अनावश्यक व निरर्थक प्रसंगों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। प्रत्येक लेख के आरंभ, विस्तार और परिणाम का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। संयोजक, वियोजक, अव्ययों का प्रयोग करने में सावधानी रखी जानी चाहिए। लेख में तो, की, चूंकि और यानी का प्रयोग बार बार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार प्रयोग करने से लेख आकर्षक नहीं रह पाता है। एक बार कही हुई बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। विदेशी भाषाओं के शब्द वे ही प्रयोग में लाने चाहिए जिनका बोलचाल में व्यवहार हो।
लेख समाप्त कर देने पर कम से कम उसे एक बार अवश्य दोहरा लेना चाहिए और जहाँ जहाँ त्रुटियाँ रह गई हो उन्हें शुद्ध कर लेना चाहिए। ये निबंध के बारे में कुछ बातें थी जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। निबंध आपके पाठ्यक्रम में है और निबंध के माध्यम से हम अच्छे अंकों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको निबंध लेखन की प्रमुख बातों पर चर्चा की है। धन्यवाद।